बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अपना बना के हमें फरिश्तों सा कर दिया। मीठे बच्चे मामा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे मामा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ सबका प्यारा बनाया। ओ मीठा हमको बनाया। ओ सबका प्यारा बनाया। ओम शांति। सभी भाई बहनों का अव्यक्त मुरली रिवीजन क्रैश कोर्स में स्वागत है। ओम शांति भाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सभी को पता है, हम 1978 की अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज कर रहे हैं और इसे हम क्रैश कोर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम थोड़ा फास्ट मोड में जाते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी भाई बहन मुरली स्टडी घर पे कर आएँ और यहाँ पे शॉर्ट टाइम में 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में तो उसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज करें। तो उससे पहले आज हम
इस प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे सभी। बाबा कहते हैं कि आप समय के क्रिएटर हो, समय के रचता हो। तो इस बात को जब बाबा कहते हैं तो बाबा का क्या मीनिंग है, सभी इस बारे में बता सकते हैं। We are the master of time, creator of time. What does it mean? उसको दूसरी समय तरीके से पूछ दीजिए भाई जी, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मेक इट लिटिल सिंपल। आप सबको मिलके सिंपल करना है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बाबा जैसे कहता है समय के क्रिएटर हैं, तो मतलब कि समय को हमें समीप लाना है, ना कि समय अपनी स्थिति से समय को समीप लाना है। जैसे बाबा कहता है ना कि जैसे ही स्थापना विनाश का कार्य तो तैयार हुआ पड़ा है, और हमें स्थापना के कार्य में हम जितनी जल्दी उसको पूरा करेंगे उतनी जल्दी समय समीप आ जाएगा, सत्युग समीप आ जाएगा। तो यही अपनी स्थिति पे यही फोकस करना है, और यही बाबा के बच्चों को जल्दी जल्दी निकालने की सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, जैसे बाबा ने कई बार बताया भी है कि जैसी आत्मा की स्थिति होती है वैसी ही संसार की भी स्थिति होती है, जो हम पूरे चक्र में भी रिवाइज करते हैं। तो अगर आत्मा सतो प्रधान होगी तो समय भी तो सतो प्रधान होता है। जब आत्मा रजो प्रधान होती है मतलब वो सीढ़ी उतरती है, तो समय भी फिर वैसा वैसा ही होता जाता है। तो अब संगम पे जब बाबा आए हैं और हमें फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं, तो अगर हम सतो प्रधान बनेंगे तो समय भी तभी तो सतो प्रधान बनेगा ना। तो समय को क्रिएट तो आत्मा करने वाली है, आत्मा की जैसी स्थिति है उसी पे तो समय डिपेंड करता है। ओम शांति। अच्छा पॉइंट है ये, मतलब हाँ, वेरी लार्जर, रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और क्या व्यू पॉइंट हो सकता है, क्योंकि देयर कुड बी मैनी थिंग्स विच आर राइट। मतलब एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, इसीलिए बाबा अलग अलग मुरली में एक ही बात को अलग अलग तरीके से भी बताते हैं। Because we are utilizing the time, making it beautiful, meaningful. So one way we can say we are creating the time in our own perspective. तो जो टाइम को है ना, हम उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं वानियों में और अच्छी वाइब्रेशंस में, इस ज्ञान को सर्कुलेट करने में। तो आई फील कि ये भी एक प्रकार से वी आर मिनी क्रिएटर्स ऑफ टाइम। यस, ये भी अच्छा पर्सपेक्टिव है। बाकी ओम शांति। जैसे बाबा ने अभी लास्ट मुरली में भी कहा था, एक बात कही थी कि समय के घड़ी के काटे आप हो, तो समय को आपको समीप लाना है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि आप समय की रचना नहीं हो तो समय के आप रचता हो। ओम शांति। और बाबा ये भी बोलते हैं समय की पुकार सुनो, तो इससे भी थोड़ा सा लग रहा है रेलेवेंस। कितने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। बाबा ये भी तो कहते हैं कि समय आप ही की वजह से रुका हुआ है, कि हम संपन्न नहीं है तो समाप्ति का समय भी नहीं आ रहा। जब हम संपन्न होंगे तो समय भी संपन्न हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। तो हमारी स्थिति ही आधार हुई ना फिर तो। बाबा ये भी बोलते हैं संगम का समय बहुत बहुत शुभ है, तो इस शुभ समय पर हमें भाग्य बनाना है, और इस समय को भी बड़ा भाग्यशाली मानकर इसके नशे में रहकर बहुत एलिवेटेड हमें पुरुषार्थ करना है। ओम सपोज, शांति। बाबा ये भी कहते हैं कि समय को शिक्षक नहीं बनाओ, बाबा को शिक्षक बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली समय के हिसाब से फिर हमें बनना ही होगा। तो यहाँ तो मतलब ये तो ऐसे ये सेंटेंस है कि ऐसा लगता कि समय बलवान है।
लेकिन सूक्ष्म में अगर हम समय रहते कि स्वयं को बदलेंगे तो वो मार्क्स हमें मिलेगी, नहीं तो बाबा कहते समय को मार्क्स मिलेगी। और क्या हो सकता है? और कुछ प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट? अपना भाई जी आप अपना भी शेयर कीजिए प्लीज, एक पॉइंट आपका भी वैलिड होना चाहिए। दैट्स हाउ विल गो फॉरवर्ड, हम भी फिर शेयर करेंगे। ओके। बाबा जो भी बात हमें बताते हैं, कई बार हमें उसको इस तरह से भी सोचना चाहिए कि क्या ये बात हम नॉन बीकेएस को समझा सकते हैं। अगर हम बाबा की वो बात नॉन बीकेएस को डिलीवर कर सकते हैं तो हमने उस बात को समझा है एक्चुअली। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ अगर हम एक दिन भी ले लें अपना 24 आवर्स, पूरे दिन को हम किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरा दिन हमारा किस तरह टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, और क्या उससे जो प्राप्ति हम करना चाहते हैं समय से वो सारी हो रही है। हम इंटेंशन सेटिंग करके कितना काम कर पाते हैं, कितना टाइम हमें कहाँ लगाना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर या मालिक बनकर। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इतने घंटे हम योग करें या इतने घंटे हम ज्ञान में दें। क्या आत्मा राजा ने जो संकल्प किया वो हुआ? अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम समय के मालिक कैसे हुए? तो जब हम एक दिन में भी मालिक नहीं हुए तो 5000 ईयर्स में तो कैसे हुए? या फॉर दैट मैटर 1 घंटे भी। तो आज के जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं सेशन के, वो ये इसका अभ्यास करेंगे आज मालिक बनने का। तो वो बताएंगे कि कितने कितने टाइम में वो अपना शेयरिंग कंप्लीट करेंगे। तो उससे हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे आने वाले सेशंस में भी। भाई जी वेरी स्मार्ट ट्रिक, आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, टू स्मार्ट, कीप इट अप सिंपली। जी, तो हमारे आज के रेस्पेक्टेड स्पीकर्स हैं रुचि बहन, अनीता बहन, रुमा बहन और लतिका बहन। तो ये इंटेंशन सेटिंग करते हैं, ये प्रैक्टिस की बात है क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही होगा ये। तो अनीता बहन, हाउ मच टाइम डू यू नीड? तो भाई जी पूरी कोशिश रहेगी कि 10 मिनट में कवर कर लें, जी और मैक्सिमम 15, इससे नहीं, ज्यादा नहीं लेंगे। 15 इज टू मच नहीं, बिकॉज वी 10 हैव मिनट 4 में मॉड्यूल्स। कंप्लीट करेंगे। कभी कभी मुरलियों में इतना खो जाते हैं कि टाइम का होश नहीं रहता, लेकिन फिर भी आज आपने लक्ष्य दिया है, समय का मालिक बनना है, तो जरूर बनेंगे। अनीता सिस्टर ऑल द बेस्ट, आप इसको 8 मिनट्स में खत्म करेंगे आप आज। थैंक आई एम टेलिंग यू, you'll finish it within 10 minutes. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड तो स्टार्ट करें भाई जी? अभी जस्ट मिनट, लतिका बहन जी आप 10 मिनट्स। जी भाई जी, 10 minutes. ओके, Perfect. रुचि बहन इज नॉट हियर येट, एंड रोमा बहन, रोमा बहन अभी है। ठीक है, 10 मिनट्स का ही सभी का हम लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, तो अनीता बहन से शुरू करते हैं। जी भाई जी। जी तो आज रिवीजन वाली मुरली है 24/178 की। शीर्षक है निरंतर सेवाधारी। तो जैसे परमात्मा अनादि है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, और इसीलिए उनकी बेहद विश्व को परिवर्तन करने की यह सेवा निरंतर संपूर्ण विश्व में फैलती जा रही है। परंतु परमात्मा चाहते हैं कि विश्व सेवा की संपन्नता के लिए हम निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी बने। तो आज की मुरली में बाबा ने निरंतर सेवाधारी की वास्तविक परिभाषा हमें बताई है। तो बाबा स्टार्टिंग में बाबा हम बच्चों के मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं, और इस सितारे की चमक देख रहे हैं कि बहुत बड़ी, न्यारी और प्यारी है। तो हम भी अपने सितारों की चमक को देखें कि हमारी प्राप्तियों की और याद की स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से इसकी चमक कैसी है। क्योंकि हर एक सितारा अपनी तकदीर की लकीर स्पष्ट करने वाला है, क्योंकि सितारों का कनेक्शन भाग्य के साथ होता है। फिर बाबा बच्चों के गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को देख के खुश हो रहे हैं कि बाबा बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ नशे को भी देख रहे हैं, और बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, सर्व प्राप्ति संगम युग की अविनाशी है,
तो उन प्राप्तियों की स्मृति और नशा भी अविनाशी है। तो ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। ये बाबा ने एक चेकिंग का पॉइंट दिया है, होमवर्क दिया है कि बाप भी अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, असंगम युग की सर प्राप्ति भी अविनाशी है। तो ये अविनाशी नशा, ये अविनाशी याद हमारे अंदर रहती है कि कभी कभी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, कभी कभी नशा उतर जाता है। तो ये चेकिंग करनी है। फिर बाबा कुमारी और माताओं को मुबारक देते हैं जिन्होंने गुप्त रेत में ही इतनी सारी सेना तैयार की। फिर बाबा एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे हरनी में हल चलाते हुए बीज डाला जाता है, वैसे ही हमें हलचल के साथ बीज डालना है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हमें लगा कि हलचल के साथ, कि जैसे अशांत आत्माएं होती हैं, हमें जो इसमें समझ में आया कि जैसे अशांत आत्माएं होती हैं तो हम उन्हें संकल्पों से वाइब्रेशन दे, उन्हें थोड़ा सा बाबा का ज्ञान दे, थोड़ा बीज पड़ता है। तो जैसे ऐसे बीज पढ़ते पढ़ते ही अभी जो कोरोना काल हुआ, तो कोरोना काल में कितनी आत्माओं ने ऑनलाइन कोर्स किया और ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं बाबा की बच्ची बनी, रेगुलर मुरली सुन रहे हैं, रेगुलर अब तो शायद अब तो मधुबन भी जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बीज डालो, तो जिससे सभी को रियलाइज हो कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है, साधारण नहीं है। तभी इस बीज को, वाणी को याद की शक्ति द्वारा ही फलीभूत करना है कि बीज डाल दिया, फिर उन्हें वाइब्रेशंस देनी है बाबा की याद में, अपनी वाणी से। फिर बाबा ने कहा कि मौसम भले ही बदलता है लेकिन सेवा करनी होती है। तो जैसा मौसम जैसे स्वयं को चला सके, यह भी अनुभव होना चाहिए। तो यह बात तो उस समय की थी कि उस समय कुछ भाई बहनों को खांसी आ रही होगी मौसम की वजह से, तो बाबा ने उसके लिए कही थी। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसी परिस्थिति हो, किस तरह की आत्माएं हमारे सामने आ रही हैं, किस तरह की परिस्थितियों में हमको सेवाएं करनी है, तो हमारी स्थिति डगमग ना हो। हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर एंगल के लोगों की, जैसे भाई जी ने कहा नॉन, हमारा हमें ज्ञान को ऐसे एब्जॉर्ब करना है कि क्या हम उसे नॉन बीकेज को सुना सकते हैं, तो वो भी स्थिति हमारी होनी चाहिए कि हम नॉन बीके को वो सुना सके, उनको भी हम शांति की वाइब्रेशन दे सके। इतना अनुभव हमें होना चाहिए कि जैसा मौसम वैसा स्वयं को चला सके। फिर बाबा ने कहा कि निरंतर सेवाधारी वही है जो आत्माएं आपके चेहरे से शांति और आनंद की वाइब्रेशन अनुभव करे। और बाबा ने निरंतर योगी का वरदान दिया, निरंतर सेवाधारी का वरदान दिया और कहा सोते हुए भी सेवा हो, सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति और आनंद की वाइब्रेशन हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जागते हुए भी प्यारा लगता है, लेकिन सोते हुए और भी ज्यादा प्यारा लगता है। जैसे सोते हुए बच्चे को और भी ज्यादा प्यार करने का मन करता है। तो ऐसी ही रूहानियत, ऐसी ही मासूमियत हो, इतनी हमारी स्थिति हो कि हमारा सोता हुआ चेहरा भी सेवा करे, और सपने में भी हमसे सेवा हो, संकल्पों में भी सेवा हो, नींद में भी सेवा हो। जैसे हमारी राखी बहन बाबा की अथक सेवाधारी हैं, सेवा में बिजी रहती हैं, बाबा उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे, यही हमारी शुभकामना है। तो उनकी सेवा देख के हमें भी जो है बहुत मोटिवेशन आती है कि हमें भी ऐसी सेवाएं करनी चाहिए, हम भी ऐसे ही अथक सेवाधारी बने। फिर बाबा ने कहा कि हर संकल्प में, हर कर्म में सदा सर्विस समाई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। तो बाबा ने याद और सेवा दोनों को इम्पोर्टेंस दी। जब हम दिन भर याद में बिजी रहेंगे और सेवा में बिजी रहेंगे तो इधर उधर तो मन भटकेगा ही नहीं। तो सेवा, तो स्थिति भी ऑटोमेटिक बनेगी और सेवाएं भी ऑटोमेटिक बनेगी। तो बाबा ने यही कहा कि ये बाप की याद और सेवा, ये डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। ये डबल लॉक लग सकता है, माया को आने का चांस ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता है। तो चेक करो कि सदा डबल लॉक रहता है कि कितना समय हमारा याद में जाता है और कितना समय सेवा में जाता है। लेकिन बात यह है कि सेवा करते हुए याद में रहना, याद करते हुए सेवा करना है। कोई अलग अलग टाइम फिक्स नहीं है कि योग के समय हमें याद करना, योग में याद भी करना होता है, सेवा भी करनी होती है। बाबा इसीलिए कर्म योगी की बात करते हैं। बाबा ने कहा अगर सिंगल लॉक है तो माया आने की मार्जिन रह जाती है, कि अगर हम केवल याद तक सीमित रह जाते हैं और सेवा नहीं रहती तो फिर माया फिर आ जाती, फिर खाली टाइम देखेगी तो आ ही जाएगी।
और सेवा में बिजी है और याद करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो भी याद भूल जाती है। यही सबसे बड़ी माया है। तो इसीलिए बार बार अटेंशन दो कि बाप की और याद और सेवा में तत्पर है। फिर बाबा ने चेकिंग के बहुत सारे पॉइंट्स दिए कि सदा ये याद रखो कि सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते हैं। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते हैं। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते हैं और पावर वायुमंडल परिवर्तित करते रहते हैं। हर आत्मा को कर्मयोगी का वरदान देते हैं। हर कदम में स्वयं प्रति कमाई जमा करते जा रहे हैं। ये सब बाबा ने चेकिंग पॉइंट दिए कि इसे हम दिन भर में याद और सेवा में रहते हुए चेक करके हमने कितना जमा किया। और बाबा ने इसका एक ही आधार बताया कि संकल्प, समय, व्यक्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ। तो संकल्प जब हमारी सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी, तो संकल्प से हम सबकी सेवा कर पाएंगे और संकल्पों से ही समय की बचत भी कर पाएंगे, अपने समय को भी रियूज कर पाएंगे। और जैसे जैसे कहते हैं ना, संकल्प, हम जो संकल्प करते हैं वही हमारी वृत्ति बनती जाती है और जो वृत्ति बनती है वही हमारे कर्म में आती है। इसीलिए बाबा चारों बातों को महत्व दे रहे हैं कि चारों पे अटेंशन रखना। जब चारों के द्वारा हम सेवा करेंगे तब हम निरंतर सेवाधारी बन पाएंगे। फिर बाबा ने मधुबन की बात कही कि मधुबन किसको कहा जाता है? जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो बाबा यहाँ सेंटरों की भी बात कर रहे हैं कि मधुबन बनाएंगे, तो बाबा जब सेंटर पे मधुबन की वाइब्रेशन होती है तो बाबा वहां भी आते हैं। लेकिन बाबा ने इस समय लॉकडाउन से हम सबके घर, मन, तन सबको मधुबन बना दिया है। तो ये हम सबका ये होमवर्क है। होमवर्क कह सकते हैं, सेवा की दृष्टि से कह सकते हैं कि हम सबको अपनी स्थिति, अपने घर की वाइब्रेशन ऐसी बनानी है कि जो भी आए उसको घर के अंदर इंटर करते ही उसको जो है शांति की फीलिंग आए। तो जब बाबा ने सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या बताई है, जो हमें सेवा का ये निमित्त बताया कि संकल्प, समय, व्यक्ति और कर्म, जब हम इस स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमारे घर की वाइब्रेशन वो हो जाएगी। तो वो हो जाएगी तो लोगों को शांति महसूस होगी। जब जहाँ शांति है, जहाँ ज्ञान है, वहां बाबा है। जहाँ बाबा की याद है वहां बाबा है। दिन भर जहाँ बाबा का आह्वान करेंगे वहां बाबा आएंगे। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा हर जगह है, जहाँ बाबा की याद है वहां बाबा है। तो बाबा ने कहा, लेकिन फिर बाबा ने ये भी कहा कि खुशी होती है, बाबा मधुबन जहाँ है वहां मधुबन में है, बाबा वहां है, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा है और छोटा छोटा है। तो फिर लेकिन एग्जैक्टली मधुबन तो मधुबन ही है ना, क्योंकि मधुबन जन्मभूमि, कर्मभूमि, चरित भूमि का विशेष महत्व तो है ना। तो जैसे बाबा ने भक्ति का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भक्ति में घर में चाहे नया घर बना हो, नया मंदिर बना हो, बहुत सुंदर मूर्ति रखी हो, फिर भी भक्तों को पुराने तीर्थ स्थल तो खींचते हैं ना, वहां की वाइब्रेशन तो खींचती है ना। वहां जो वाइब्रेशन मिलती है वो घर के मंदिर में भी मिलती है, कि वो खींच अलग होती है। तो यही अंतर है कि ये हमारा जो घर है, हमारा जो सेंटर है, ये मधुबन है, लेकिन उस मधुबन की महिमा पुराने तीर्थ जैसी है, तो उसे भी हमें याद रखना है। तो बाबा ने कहा स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवाड़ी को बढ़ाओ, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। तो हमें अपने मन को, तन को, घर को, सबको मधुबन बनाना है और संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म से सेवाधारी बनना है। सोते ऐसी स्थिति बनानी है कि सोते हुए भी सेवा हो। फिर बाबा ने स्नेह लुटाया, तो बच्चों को थैंक्स कहा और फिर अंत में बाबा ने याद, प्यार और नमस्ते दिया। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक्स अनिता बहन, बिल्कुल आपने परफेक्ट टाइम लिमिट में कंप्लीट किया। बहुत अच्छा रहा ये। लेकिन इसमें हम एक एडिशन ये कर सकते हैं कि सिंस वी ऑल आर लर्निंग, कि हम क्वेश्चंस पूछने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो शायद सभी एंगेज नहीं हो पाते इतना, लेकिन जब हम पूछते हैं तो सभी एंगेज हो जाते हैं। और अभी समय की पुकार ये भी है कि सभी का मनन चिंतन एक साथ उसमें हो। तो सभी इस बात से एग्री है? जी भाई जी। जी। बाकी हैंड रेज कर सकते हैं सभी जो एग्री है। हमें ये भी सीखना है कि कैसे हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें। हाँ जी, तो ठीक है। नेक्स्ट मुरली हम लतिका बहन
से सुनते हैं, राइट? ओम शांति। तो जैसे भाई जी ने कहा, तो आज की मुरली भी हम Q&A टाइप से ही जो है रिवाइज करेंगे। और स्टार्टिंग में ही मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और इतने सुंदर पॉइंट्स शेयर करते हैं, इतना सुंदर तरीके से मनन चिंतन करते हैं आप सभी की वो पॉइंट नोट डाउन करने जैसे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज भी आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे। तो जो आज की मुरली है 14 फरवरी 1978, मुरली का टाइटल है समीप आत्मा की निशानियां। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है आज की, और बहुत अच्छे से बाबा ने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और बहुत सारी बातें जो पुरुषार्थ के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है वो बातें भी बाबा ने बताई है। तो जो टाइटल है, एक्चुअली मुरली भी एकदम टू द पॉइंट मुरली है। जो टाइटल है ना, वही बाबा ने ज्यादातर इसमें डिस्कस भी किया है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन यही लेंगे कि जो बाबा आज के मुरली का टाइटल है कि समीप आत्मा की, जो बाबा के साथ रहते हैं उन आत्मा की निशानियां क्या होगी। जो बाप के गुण और शक्तियां हैं वो हमारी गुण और शक्तियां हैं, जितनी हम अपने अंदर इमर्स करेंगे, यूज करेंगे, उतने हम बाबा के समीप रहेंगे। राइट, एकदम परफेक्ट आंसर है। और कोई शेयर करेगा? संकल्पों ओके। में बाप समान विश्व कल्याणकारी ही होंगे। जो भी संकल्प होगा सर्व के प्रति शुभ भावनाओं से भरा होगा। उसी तरह हमारे बोल भी दूसरों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होंगे, प्रेरणादायक होंगे। हमारे कर्म भी ऐसे होंगे जो कर्मों द्वारा गुणों का दान मिले। जो बाबा कहते हैं ना, आपके कर्मों की भी एक एक कर्म की भक्त लोग पूजा करते हैं, ऐसे कर्म होते हैं। तो हर एक हमसे कोई ना कोई प्राप्ति करता चले तो हम बाप समान का अनुभव कर पाएंगे। बहुत अच्छा। तो बाबा क्या कहते हैं हम सुनेंगे कि बाबा ने कहा है कि जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, जैसे दीदी ने भी बताया, स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। तो बाबा ने विश्व कल्याणकारी पर भी आज की मुरली में बहुत फोकस किया है कि विश्व कल्याणकारी आत्मा भी कैसे होंगे। तो हम अभी सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि विश्व कल्याणकारी आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, क्या संकल्प वो करेंगे। हर संकल्प सबके प्रति बड़ी शुभ भावना कामना से भरा होगा, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अच्छा, हम सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं आज के मुरली में। बाबा ने इतने डीप और इतने सुंदर एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर दिया है और ऐसा एक्सप्लेनेशन किया है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा, जैसे अंशु दीदी ने बताया। तो बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बीज फल से भरपूर होता है, अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। तो हर पॉइंट ऐसी बाबा ने बताई है कि हम चेकिंग कर सकते हैं।
एक होमवर्क के रूप में हम ले सकते हैं कि कितना सुंदर बाबा ने बीच का एग्जाम्पल भी दिया है और कैसे कैसे भावना चाहिए वो भी बाबा ने इस मुरली इसमें बताई है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि विश्व कल्याणकारी आत्मा के बोल कैसे होंगे। हर बोल में ऐसा लगेगा जैसे कोई साज सुन रहे हैं। एक्चुअली हम बताएं, राहुल भाई ने ना एक मुरली इसको आज पोस्ट की थी, तो सॉरी टू से हमने उसको सुनी 2 बार, तो हमको आंसर सब पता है आपकी मुरली के। थैंक यू। बहुत अच्छा दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो रिवाइज ही कर रहे हैं ना। और कोई आंसर देना चाहेगा? ओके, तो ऐसा नहीं है कि मुरली से ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बाबा तो ये बातें मुरलियों में रिपीट करते रहते हैं। तो बाबा ने, जैसे अंशु दीदी ने भी बताया, बाबा ने भी बहुत सुंदर वही साज वाला एग्जाम्पल दिया है कि जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं, न चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं ना, मन नाचने लगता है। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक, तो न चाहते हुए भी कैसे पाँव थिरकने लगते हैं, मन भी डोलने लगता है, नाचने लगता है। तो वैसे ही बाबा ने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है कि वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती और खुशी में नाचने लग पड़ती। तो यही एग्जाम्पल बाबा ने भी दिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि विश्व कल्याणकारी आत्मा के कर्म कैसे होंगे। जैसे एक बहन ने तो वो भी आंसर स्टार्टिंग में दे दिया कि विश्व कल्याणकारी समीप आत्मा के सिस्टर, जो निशानियों में। मुरली मुरली में जो नहीं है हम उसका बताएंगे, जो आपने जी कहा ना। बहन, हाँ, तो राइट उसका राइट राइट। जी जी, तो हर कर्म ऐसे होंगे जो सबसे हम दुआएं लेने वाले होंगे, पुण्य कमाने वाले होंगे। तो ये हमारा नजरिया है। थैंक यू। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। और कोई देना चाहेगा? जैसे अपकारी में अपकारी पर भी उपकार करे, गिरे हुए के उठाए, ऐसे कर्म राइट हो। राइट। तो जैसे बाबा ने भी बताया है, और जैसे बोल के बारे में भी लास्ट एक मुरली भी चली थी कि बोल मीठे, शुभ भावना वाले, स्वमान वाले जो बोल होंगे उसके, है ना। तो बोल के लिए भी हम ये पॉइंट जो है शेयर कर सकते थे, तो मैं वही वेट कर रही थी क्योंकि अभी हमारी लास्ट संडे ही ये मुरली चली थी। ओके, तो अभी बाबा क्या कह रहे सुनेंगे कि विश्व कल्याणकारी का कर्म, कर्मयोगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं, ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होंगे। तो बाबा ने ये आज के मुरली में कहा है कि विश्व कल्याणकारी आत्मा के कर्म ऐसे होंगे। तो ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। फिर आगे बाबा और एक जो है क्वालिटी और एक विश्व कल्याणकारी आत्मा की बता रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्मा जो है, तो तो विश्व कल्याणकारी आत्मा से संपर्क कैसा होगा। जब वो विश्व कल्याणकारी आत्मा दूसरों के संपर्क में आएगी तो वो संपर्क कैसा होगा। जैसे बाबा वो कहते हैं एनकरेज ना, करेगा। हाँ, यहाँ उत्साह। हाँ, आप बताइए सिस्टर। उत्साह। बाबा कई बार बोलते हैं कि कोई भी आत्मा जो भी आपके कांटेक्ट में आए वो खाली हाथ ना जाए, वो कुछ ना कुछ आपसे लेकर जाए, चाहे ज्ञान के 2 बोल हों, चाहे शुभ भावनाओं के 2 शब्द हों, या चाहे वाइब्रेशंस ही लेकर जाए कि कोई उदास भी आए तो खुश होकर जाए, कोई अशांत आए तो वो शांति का दान लेकर जाए। मीन्स कोई भी खाली हाथ बिल्कुल नहीं जा सकता जो भी हमारे कांटेक्ट में आए। परफेक्ट। और अंशु दीदी आप क्या कह रहे थे? सदा उमंग और उत्साह दिलाता है। मीन्स कि राइट हमारा जी जो संपर्क है ना, जो कनेक्टिविटी है, तो वो बहुत ही ज्यादा एक ब्लिसफुल मोमेंट्स हो जाते हैं संपर्क में। राइट। तो हम कह सुनते हैं कि बाबा क्या कहते हैं,
तो विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनने का, उदास से हर्षित होने का। इस प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग उत्साह दिलाएगा। मीन्स जो निराश या नेगेटिव है उनको भी आशावादी या पॉजिटिव बनाएगा, परिवर्तन का अनुभव कराएगा, छत्र छाया का अनुभव कराएगा। तो कितने सुंदर बातें बाबा बता रहे। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात समीप आत्मा बनने वाले ऐसे कोई लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे बन रहे हो? फिर बाबा बता रहे लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना लिया, बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे कि किस आधार से ब्राह्मण बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं? क्या आधार होता है? स्वराज्य अधिकारी ही राज्य अधिकारी बनते हैं। ओके। और जितना विश्व कल्याणकारी बनेंगे उतना ही अधिकारी भी बनेंगे। राइट। तो दोनों भी आंसर वैसे राइट है। बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तक से विश्व परिवर्तक, ये भी हो सकता है। राइट। तो बाबा कहते हैं कि यह अधिकार तो सबको मिल ही गया है, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के अधिकार से होगा। तो आज के मुरली में बाबा ने कहा है विश्व कल्याणकारी बनने के अधिकार से होगा। फिर अपने आप से पूछो कि अधिकारी बने हैं? तो और हम और एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि सतयुग में 8 जन्म के 8 बादशाही में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज ही हमने वर्कशॉप करी है अष्ट शक्ति संपन्न की। राइट। तो अष्ट शक्तियों से स्वयं को भरपूर करना पड़ेगा। राइट। अगर एक शक्ति भी कम होगी तो राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परफेक्ट आंसर है सिस्टर। तो जैसे हमने वर्कशॉप में भी ये डिस्कस किया था ये पॉइंट कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में हो, है ना। 2-4 शक्तियां है और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाही में नहीं आ सकते। अष्ट शक्तियों की समानता हो और एक ही समय अष्ट शक्तियां इमर्ज हो, मीन सभी शक्तियां एक ही समय 100% में फुल चाहिए, तभी संपूर्ण राज्य गद्दी के अधिकारी होंगे। तो फिर बाबा पूछ रहे कि अब बताओ क्या बनेंगे? और फिर जो है विदेशी आत्माओं में उमंग उत्साह अच्छी है, बाबा बोल रहे हैं हिम्मते बच्चे मदते बाप, हाई जंप का सैंपल बन सकते हो, लेकिन यह सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी जो बाबा ने बताई है। विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं। रेस में नंबर 1 दौड़ लगाने वाले, ऐसे उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले ऐसी आत्माएं भी है जरूर। तो अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है। हर कर्म में चढ़ती कला हो। तो हर एक वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बहुत यूजफुल है। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू राधिका बहन, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, एंगेजिंग तरीके से। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसको हमें रीनेम भी कर देना चाहिए। क्रैश कोर्स को हम Q&A सेशन भी कर सकते हैं। मतलब हर मुरली से हम कितने अच्छे प्रश्न बना सकते हैं, उस आधार पे ही ये डिसाइड होगा कि हम मुरली को कितना गहराई से समझ पा रहे हैं। तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे करते रहेंगे तो और भी अच्छे अनुभव होंगे। रुचि बहन है क्या हमारे साथ अभी? हाँ जी, ओम शांति जी। ठीक है रुचि बहन, बहुत दिनों बाद आप हाजिर हुए। जी ओके, तो आज 18/1/78 की जो मुरली है वो कवर करेंगे, बाप दादा की सेवा का रिटर्न।
तो सबसे पहले तो बाबा हमें रिमाइंड कराते हैं कि ये जो स्मृति दिवस है, ये कौन सा दिवस है? समर्थी का दिवस है, बाप समान बन जाने का दिवस है। सिर्फ इसको एक यादगार ऐसे ही नहीं बना देना है, परंतु इसमें उस स्थिति को अनुभव करना और उसको अपने आप में समा लेना और उसका स्वरूप बन जाना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों ने जिस तरीके से याद किया उसी हिसाब से बाबा रिटर्न उसी टाइम दे देते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि योगी तो आत्मा जो होगी उसको योग की विधि जो है वो और मिल जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, और वो हमेशा बाबा के दिल तख्त नशीन बनकर रहते हैं। और दूसरी तरफ बाबा ने ये भी कहा कि उनका जो हर संकल्प है, हर सेकंड है, उसमें बाबा उनको हमेशा साथ साथ प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। फील होगा कि भगवान मेरे साथ है, उनको कोई डाउट्स नहीं होंगे, उनका फेथ, डिटर्मिनेशन एकदम ऐसे होगा जैसे हमें पता है हमें श्वास आ रही है, राइट, हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता। इसी तरीके से उनका जो एक्सपीरियंस परमात्मा के साथ का होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा कि हाँ वो साथ है, अब मुझे बार बार सोचना थोड़ा ना पड़ेगा मुझे सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमिलरली बट फिर बाबा ने उधर कॉन्ट्रास्ट दिया कि जो वियोगी आत्माएं हैं वो पास्ट में खोई रहेंगी, लुका छुपी का खेल जैसे खेलती रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेज। कभी उनको बाबा का अनुभव होगा, कभी नहीं होगा, और फिर वो खुद ही दिल शिकस्त हो जाते हैं कि पता नहीं भगवान कभी है कभी नहीं है, वो चले क्यों जाते हैं। और इससे हमें ये भी एक बात स्पष्ट होती है जो बाबा ने आगे कहा भी है कि अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो, सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ है, एक प्लेस चेंज हुई है। इससे हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो फिजिकल डायमेंशन में, स्थूलता में हमारा कितना ज्यादा डीप बिलीफ है, डीप अनुभव है। क्योंकि अगर हम स्थूलता में इतने ज्यादा वो हैं तो हमें जो सूक्ष्म बातें बाबा कहते हैं और सूक्ष्म एक्सपीरियंसेस जो बाबा चाहते हैं कि हम जिनको ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त इशारों को, अव्यक्त एक्सपीरियंसेस को अनुभव करें, वो हमारा कम होगा। तो ये जो बात है पार्ट परिवर्तन हुआ है, इसको हम एक्चुअली ब्रॉडर स्केल पे भी देख सकते हैं। क्योंकि एक तो परमात्मा का पार्ट परिवर्तन हुआ और ओवर टाइम हमने देखा है कि अब तक कितने ज्यादा और चेंजेस आ चुके हैं। ये तो 78 की मुरली है। पर अगर हम अपने लौकिक, लेबल इज लौकिक, अगर वैसे भी लाइफ में देखें तो अगर कोई, जैसे अभी कोरोना के दौरान कितनी ही आत्माओं ने देह छोड़ा, अगर हमारा रियलिटी में ये क्लैरिटी हमें होगी कि फिजिकल इज नॉट एवरीथिंग, राइट, थिंग्स एग्जिस्ट बियॉन्ड फिजिकल, तो हमें कोई लॉस का दुख नहीं होगा कि अरे वो होते तो कितना अच्छा होता। नहीं, दे आर एक्चुअली स्टिल देयर, वी जस्ट हैव टू टैप इनटू दैट एनर्जी एंड फील इट। एंड ये हम अपने अनुभव से कहेंगे, कई बार अचानक से होता है, इंटेंशनली नहीं होता। मेडिटेशन में बैठो या फिर जब खत्म करो, तो जब हमारी स्थिति जैसे होती है, तो कई बार अगर हम अपने जो पापा हैं या और हमारे कई रिलेटिव्स ने जिन्होंने देह छोड़ा था पिछले कुछ सालों में, अगर उनको दिल से याद करो तो आपको उनकी वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने कितना वॉल क्रिएट किया हुआ है फिजिकल वर्सेस नॉन फिजिकल का, वर्सेस हम कितना अनुभव करते हैं कि दीज आर जस्ट डिफरेंट डायमेंशंस। एक फिजिकल डायमेंशन है, फिर सर्टल डायमेंशन है, फिर इनकॉर्पोरियल डायमेंशन है, और हम कितना इजीली फ्लूइडली इनमें ट्रेवल कर सकते हैं। दैट्स वेयर इट विल शो कि हमारी बुद्धि का ताला कितना खुला है और कितना हम स्थूलता में अभी भी बंधे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रूप वही है सिर्फ और सेवा भी वही है, सिर्फ जो है एक जगह बाबा ने चेंज की है। और फिर बाबा आगे कहते हैं, और ये बड़ी हमारी प्रिय है और प्रैक्टिस भी करते हैं, कि कराने वाला है तभी तो कर रहे हो ना,
खुद क्यों अपने आप को झंझटों में डालते हो कोई भी किसी भी प्रकार का क्रेडिट लेके, चाहे छोटे से छोटी बात क्यों ना हो। अगर हम साथ साथ बाबा को याद करके अर्पण करते जाएं, लाइफ बड़ी सिंपल और सहज हो जाती है। ना हमें किसी की बात का बुरा लगेगा, ना ही हम पे बोझ चढ़ता है कि हाँ हाँ ये तो मैंने किया, मैंने कहाँ से क्या किया। कराने वाला करा रहा है, उसका खेल चल रहा है, उसको पता है उसने कौन सी डॉल को कब यूज करके क्या कराना है। तो इसमें हमें ये भी भान ना हो कि मेरे द्वारा कराया, मैं कितनी स्पेशल हूँ। नहीं, उसके कितने सारे प्लेयर्स हैं, 8 बिलियन प्लेयर्स हैं, वो जब चाहे जिसकी बुद्धि का ताला खोल के उससे कुछ भी करवा सकता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा के बिना जैसे भुजा कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही बाप दादा जो कंबाइंड रूप हैं उनके बिना भुजाएं रूपी बच्चे भी क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमारा निमित्त भाव का, करण करावन हार का, हमें कितनी स्मृति हमारे अंदर रहती है और कितने हम निरंकारी बने हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। तो फिर बाबा ने आगे कहा कि आदि देव जो है उनका मतलब क्या है, हर शुभ कार्य की आदि करने वाले। तो यहाँ पे बाबा ने ब्रह्मा का जो है और एक्सप्लेनेशन स्पष्ट किया इस एग्जाम्पल के थ्रू। फिर आगे बाबा कहते हैं कि प्ले करो, खेलो कूदो, मजे करो, बट खेलो उसमें वशीभूत नहीं हो जाओ, दिल शिकस्त नहीं हो जाओ कि अरे अरे ये लहर तो बहुत बड़ी थी, इसको तो छोटा होना चाहिए था। नहीं, बाबा कहते हैं लहरों ने तो आना ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन लहरों को किस हिसाब से हैंडल करते हो, कैसे लेते हो, कितना आपका डिटैचमेंट रहता है, साक्षीपन रहता है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो, बाबा हमेशा साथ है और देख रहे हैं, हर सीन को बाबा साथ देख रहे हैं। पर बच्चे जो हैं वो जुदाई का पर्दा डाल देते हैं, और जो हाजिर हजूर है, जिसने गारंटी दी है कि मेरे को हल्की सी आवाज लगाओ मैं तो खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, उसको भी छुपा देते हैं। खेलो लेकिन स्वरूप नहीं बनो प्रॉब्लम्स का। गेम्स खेलो, लहरों से खेलो, बट उनके ऊपर नीचे होने से अपना स्वरूप नहीं बदलो, अपनी स्थिति जो है वो एक रस रखो। फिर बाबा आगे स्पीड, बिजी और रिटर्न इनका बता रहे हैं कि सेवा की स्पीड को बढ़ाने के लिए बाबा का रूप परिवर्तन हुआ, आई मीन जगह परिवर्तन हुई, बिकॉज सूक्ष्म में जो सेवा का स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि उसमें फिर फिजिकल डायमेंशन की जो भी अननेसेसरी चीजें हैं, यहाँ की लो वाइब्रेशंस एंड ऑल दैट, उससे डील नहीं करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप समान सेवा की गति को अब आपने भी बिजी, उसमें खुद को भी बिजी रखो, और यही बाबा के स्नेह का रिटर्न है। बाबा कहते हैं कि बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है, और सेवा को भी हम इसमें थोड़ा सा उसको देखेंगे कि हाँ, प्रोग्राम्स करना, क्लासेस देना, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल हम फिजिकल डायमेंशन में हैं, तो वॉइस इज वन ऑफ द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट जनरली स्पीकिंग हमारी जो सेवा है, हमारा हर संकल्प सेवा करे। अगर कभी किसी के प्रति कुछ आ भी जाए, जैसे कई आदत होती है, वी गेट पुल्ड इन ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, बट उसको जल्दी से रियलाइज करके बस यही दुआ दे दें कि सबका भला हो, सब सुख पाए, यही हमारी निरंतर सेवा चलती रहे। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा तो हर बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। फिर बाबा आगे एग्जांपल दे रहे हैं कि जो माइक हैं, लेक्चर्स देने वाले हैं, वो बड़े पावरफुल हो गए, बट तीनों चीजें चाहिए, लाइट माइट भी चाहिए और माइक की भी पावर चाहिए, पावरफुल चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जो हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता तीनों ही लाइट और माइट से दे सको। अपनी पावर से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी वृत्ति से, अपनी शक्ति से हम उनको, चाहे वो कैसा भी बिहेव कर रहे हो, हम वशीभूत ना हो। हमें उन पर सिर्फ एक रहम आए, तरस आए कि ये भी परमात्मा के बच्चे बिल्कुल हमारी तरह हैं, इनका भी कल्याण हो जैसे परमात्मा हमारा कर रहा है।
फिर बाबा आगे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं तो वो एक कलर का जो बल्ब जलाओ तो वो एकदम से वातावरण को परिवर्तित कर देता है। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी लाइट का जो अनुभव है ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो कि आप जगती हुई ज्योति, जब आप वहां पर प्रेजेंट हो तो सारा वायुमंडल बदल जाए। फिर आगे जो बाबा की पार्टियों के साथ मुलाकात है तो बाबा कहते हैं जो जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप है उतना ही वो स्थान में भी समीप है। चाहे घर हो, चाहे घर मतलब परम धाम, चाहे राज्य हो, स्थिति स्थान के समीप लाती ही है। तो बाबा कहते हैं कि जो जितना संतुष्ट रहेगा उसकी निशानी है कि उसको प्राप्तियां हो रही हैं। अगर असंतुष्टता है किसी भी प्रकार की तो मतलब कि प्राप्तियों से वंचित हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं कि जो वस्तु प्यारी होती है उसको छोड़ना मुश्किल होता है, साथ रहना, उसको याद करना मुश्किल नहीं होता है, मतलब कि उससे याद को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो अनुभवी होते हैं जिनको अपना परमात्मा, अपना पिता, अपना टीचर, सदगुरु भूलता ही नहीं है, उनको कहेंगे, उसको कहेंगे गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर बाबा ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया एंड में कि आप सब भी ढूंढ रहे थे और संगम पर भी अगर ढूंढ ही रहे हो तो बाप ने आपको ढूंढा या आपने बाप को ढूंढा। बाबा कहते हैं कि ढूंढते तो आप भी थे बट आपको रास्ता नहीं पता था, तो ढूंढना था बाप को, पर भाइयों को ढूंढा। भाइयों को ढूंढा मतलब गुरुओं को, ऐसे पंडितों को, इनमें हम कहीं ना कहीं, क्योंकि आत्मा की प्यास है शांति की, सुख की, तो कहीं ना कहीं अब कोई ना कोई रास्ता ढूंढने निकले थे बट गलत जगह पर गए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हो गई, ढूंढ नहीं सके। तो टाइम जब आया तो परमात्मा ने आके एक एक को पकड़ लिया जो ढूंढने में लगे थे। फिर बाबा कहते हैं कि सदा वृद्धि होती रहे इसका सहज साधन कौन सा है। तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर सारी दिनचर्या अगर आप मेथडोलॉजिकली विधि पूर्वक करोगे जैसे परमात्मा ने डिक्टेट की है, क्योंकि वो जानता है कि 63 जन्मों से हम कौन कहाँ झुटके खा रहे थे, तो वही जानता है उससे हमें बाहर कैसे निकालना है। तो बाबा ने पूरा हमारा स्केड्यूल हमें बना के दिया है, कैसे सोचना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। अगर हम जो हमें बाबा ने विधि दी है उस अनुसार बस अब एक परमात्मा मिला है और क्या चाहिए, अगर उसी हिसाब से चलते रहे तो वृद्धि होती ही रहेगी। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं मतलब कि विधि में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं अगर विधि पूर्वक जीवन होगा तो वृद्धि अवश्य होती रहेगी। तो इसमें से जो मेन अगर समराइज करें तो मेन पॉइंट यही है कि खुद को जितना हम निरहंकारी बनाते जाएं उतना हमारे लिए अच्छा है। सब कुछ बाबा को अर्पण करते जाएं, सरेंडर होते जाएं बाबा के साथ, मन से, बुद्धि से, संकल्पों से। करण करावन हार परमात्मा करा रहा है, हमेशा साथ है, हमेशा साथ खड़ा है। सिर्फ हमें अपनी जो विस्तार में हम कई बार खो जाते हैं उससे खुद को मुक्त रखना है और अपनी स्थिति को लाइट और माइट स्वरूप में रखना है ताकि हम दूसरों को भी उनकी सेवा सदा करते रहें। अगर हम इस स्थिति में भी रहेंगे, अगर हम किसी के साथ बात नहीं भी कर रहे हैं, हमारी जो स्थिति है लाइट माइट की, वो वातावरण को, यूनिवर्स में उसके जो प्रकंपन फैलते हैं उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और फिर बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति जो है उसको ऊंचा रखो, संतुष्टता और प्राप्ति में रहो और अपनी वृद्धि जो है वो विधि अनुसार करते चलो। ओम शांति। Thank you. थैंक यू रुचि बहन। बिल्कुल आप एक रिफ्लेक्टिव जर्नी में ले जाते हैं सभी को, ये भी एक अच्छा तरीका है, तो इट कैन बी फॉलो। रोमा बहन है क्या? ओके,
तो फिर आज हम यही फिनिश करेंगे। किसी को कुछ कहना है बाबा के किसी भी पॉइंट के बारे में, या कोई भी बात, कोई भी सजेशन, एनीथिंग? वी हैव 1 or 2 minutes। भाई जी, जो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेते हैं ना, वो होमवर्क के लिए हमको दे दिया करिए, तो हम लोग एक हफ्ते में बहुत अच्छा मनन चिंतन निकाल के और अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेकर के आएंगे, और हमारी बुद्धि भी बिजी रहेगी उसमें। एक होमवर्क और बुद्धि के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो और जल्दी सरप्राइज, जल्दी काफी लोग इंटरेक्ट भी होंगे और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। हाँ, लेकिन उसका फॉर्मेट ऐसा है कि वो सरप्राइज टेस्ट है। क्योंकि तो हमें सरप्राइज टेस्ट में 2-4 लोग एक्टिव हो पाते हैं, उसमें आई थिंक की पूरी टीम एक्टिव हो जाएगी। एक बार करके देखिए। ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये माना जाता है कि हम एवर रेडी हैं, और अभी हम हर बात के लिए तैयार हैं। 2-4 में बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर वो बुद्धि चलने लगेगी फिर। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे और अगले बार भी डिस्कस कर सकते हैं, सोच के आ सकते हैं। ठीक है, किसी और को कुछ राय देनी है, कुछ कहना है? हमको ये बोलना था कि लतिका सिस्टर की वजह से बहुत इंटरेस्ट से हम एंजॉय करते हैं और याद रहता है फ्राइडे, लेकिन आज रुचि सिस्टर का भी बहुत मजा आया, जैसे बड़े मेच्योरिटी से और बहुत ही प्यार से, बहुत इंस्पायरिंग रहा, तो बहुत आनंद आया रुचि सिस्टर का भी हमें। ऑल्दो शी डिडंट टास्क एंगेज अस, बट इट वाज वेरी वेरी सूदिंग एंड बहुत ही अच्छा लगा बाद में। थैंक यू। एक्चुअली बात यह है कि जितने भी भाई बहन यहाँ शेयर करते हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबका एक बहुत ही अच्छा स्टाइल है, और उनका वो उनके रिफ्लेक्शन में शेयर होता है। तो ये अच्छी बात है, हम सबको एक ही सेशन में अलग अलग तरीके से बाबा की बातों को समझने का मौका मिलता है। और डेफिनेटली ये बात होती है कि कई बातें हम खुद पढ़ के नहीं समझ पाते, वो सेशन में टच कर जाती है कि ये बात ऐसे है। ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं, ऐसे मोमेंट्स को हमें ज़रूर कैप्चर करना चाहिए कि अच्छा, ये बात हमने समझी नहीं थी, ये ऐसे थी। तो किसी को कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा है आज के सेशन से, जैसे हम आहा मोमेंट कह सकते हैं, यूरेका मोमेंट कह सकते हैं? व्हाट इज यूरेका मूवमेंट, पहले तो वही बताइए भाई जी। लॉट्स ऑफ लर्निंग एवरीवेयर। यूरेका मोमेंट, ओके, कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? क्योंकि नई रिसर्च हो गई तो यूरेका यूरेका कहते। हाँ, कई बार ऐसा होता है पार्क ना, वाले। जैसे कि ये हमने स्पार्क वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि हमने वी हैव कलेक्टेड द डॉट्स, ज्ञान के पॉइंट्स हैं, लेकिन सेशन में जब क्रिएटिविटी आती है तो वो डॉट बहुत अलग तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। तो कनेक्टिंग द डॉट्स जब हो जाता है, तो कोई ऐसी बात हमें समझ में आ जाती है जो पिछले 2 साल से, 5 ईयर से, 10 ईयर से कभी हमें समझ नहीं आई थी उतनी गहराई से। हमें लगता था कि बहुत साधारण बात है, और सेशन के दौरान लगता है कि अरे, इतनी गहरी बात थी, हमने तो कभी समझा ही नहीं था। तो वो यूरेका मोमेंट होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हम परफेक्ट, थैंक यू, नई चीज सिखाई हमें। मतलब हम हॉरिजॉन्टल जाने के बजाय वर्टिकल भी चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं। ऐसा कोई पॉइंट आया किसी का? ओके, तो हमें और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यही इसको हम कंप्लीट करेंगे। बहुत प्यार से बाबा को 5 मिनट्स बहुत ही पावरफुल रिमेम्बरेंस में बैठेंगे। ओ बाबा
सृष्टा रूप रच कर जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। उसी तप ने जो ज्ञान गंगा बहाई, करती है पावन नदियाँ